वेलकम दोस्तों, ट्रेन पार्ट थर्ड। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो इसका अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियोज़ देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, जबकि 150 मीटर लंबे पुल को 22 सेकंड में पार कर सकती है। तो ट्रेन की चाल एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लोग देख लीजिए, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में ट्रेन, कोई भी पुल अगर आपको दिया जाए, तो हम लोग देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम इसे मान लेते हैं ट्रेन, इसे हम मान लेते हैं कोई भी पुल हो, ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो, तो उसको हम पी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी एक खंभा होता है उसे हम यहाँ रखते हैं। ठीक है ना, मीन्स ट्रेन के नीचे। अब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में। देखिए बिजली का खंभा कहाँ है, ये वाला। तो कोई भी ट्रेन जब बिजली खंभे को पार करती है तो वो उसको पार नहीं करती, अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। ठीक है, तो 12 सेकंड कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर। ठीक है, कोई भी आपको एक्स नहीं मानना है, कोई भी वाई नहीं मानना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जबकि 150 मीटर लंबे पुल कहाँ है आपका, ये वाला 150 मीटर। ठीक है, लंबे पुल को 22 सेकंड में, अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे, सेकंड वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने कहा है जब भी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को अगर पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो टाइम हम कहाँ लेते हैं, ये पूरा टाइम लेते हैं 22 सेकंड। ठीक है फ्रेंड, ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। देखिए जब भी किसी खंभे को पार करेगी तो हम टाइम इतना लेंगे, क्योंकि वो खुद की लंबाई पार करती है, यानी कि ये वाली। ठीक है ना, और अगर किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये टाइम लेते हैं 22 सेकंड का। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका 22 है, ये आपका 12 है, तो ये कितना होगा, ये 22 है ना, और ये आपका 12 है, तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 10। ठीक है ना, देखिए ये आपका कितना टाइम्स हुआ, 15 टाइम्स है या नहीं है, बताइए। ये 15 टाइम्स है, तो ये भी आपका कितने टाइम्स होगा, 15 टाइम्स। मीन्स कितनी आपकी हो जाएगी लंबाई, ये 180 मीटर। ठीक है, अब यहाँ आप ऑप्शन देखिए कि 180 मीटर लंबाई कहाँ है, एक ये है आपका, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप चाहो तो बिना चाल निकाले आप इस पर टिक कर सकते हो, क्योंकि इसी में 180 मीटर लंबाई दी गई है। फिर भी आपसे पूछा है चाल निकालिए। देखिए ट्रेन की लंबाई मुझे पता चल गया 180 है, और 12 आपका क्या है, किसी पुल को पार कर रहा है, सॉरी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर रही है। जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है वो अपनी लंबाई पार करती है था। ठीक है ना, तो ये उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और ये आपका टाइम है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। ठीक है ना, तो इसको जब आप निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दो रेलगाड़ी क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर एवं 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर सकती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि एक ट्रेन मान लीजिए ये है आपका, 90 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रही है, एक आपका 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि एक फास्ट ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन कौन सी होगी फ्रेंड्स, ये वाली, क्योंकि ये तेजी चल रही है। स्लो ट्रेन को, इस ट्रेन को
1 मिनट में, 1 मिनट मीन्स क्या हुआ, 60 सेकंड में वो पार कर रही है। अब ये ट्रेन इसको पार कब करेगी, जब ये ट्रेन आपका कहाँ पहुँच जाएगा, इस तरफ, तभी तो पूरा पार करेगा। और जब भी कोई ट्रेन किसी को भी पार करती है तो दोनों की लंबाई क्या होता है, ऐड होता है, L1 + L2 होता है, ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इनका फ्रेंड्स हुआ आपका ये 24 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आपको मीटर में दिया गया है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप चेंज कीजिए 5/18, ये बड़ा है, छोटे में लाना है तो छोटा वाला कहाँ रहेगा, ऊपर, ठीक है। 6 × 18 चौको 24, यानी कि कितना हुआ 20/3 मीटर पर सेकंड, है ना। अब कह रहा है देखिए ये आपका स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया ना। अब ये आपका टाइम है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड में पार करती है। जब ये यहाँ पहुँचेगी ना तो पार करती मीन्स आपका ये पूरा लंबाई निकल आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 20 × 3 इंटू कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। ये आपका 20 टाइम कटा तो ये आपका हो गया 400। ये 400 ट्रेन हुआ क्या कि ये ट्रेन जब इसको पार करके यहाँ पहुँच जाएगी तो ये जो टोटल लंबाई हुई ये वाली, ये आपका हुआ कितना 400। अब इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 है, ठीक है, एक की कितना है 150। अब वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो फास्टर वाली हो चाहे स्लो वाली हो। टोटल 400 हो गया ना, ये 150 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 250। तो सही आंसर आपका क्या होगा 250 मीटर, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका 2016 में बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर सकती है। अपनी सामान्य चाल से आधी चाल से वह रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर सकती है। L का मान ज्ञात कीजिए। फिर से हम वही फिगर बनाएंगे फ्रेंड्स, ये आपका ट्रेन है, ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपका खंभा है, ठीक है फ्रेंड। देखिए क्या है इसमें, देखिए L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो ये आपका क्या हो गया L मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है ना। जैसा जैसा आपसे कहा जाए वैसा आप रखते जाइए। प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर सकती। देखिए प्लेटफॉर्म को पार किया, मैंने क्या बोला था, कहाँ टाइम लेंगे हम, पूरा टाइम लेंगे। अगर खंभे को पार करती है तो यहाँ लेते, ठीक है। 25 सेकंड में पार करती है। अपनी सामान्य चाल के आधी चाल से रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में, देखिए यहाँ पर 20 सेकंड, बट ये 20 सेकंड आपका है क्या, अपनी सामान्य के आधी चाल से मीन्स 50%। ये पूरा टाइम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सामान्य चाल लिखते हैं जो जिसकी स्पीड वो होती है। बट यहाँ क्या है कि वह अपनी आधी चाल चल रही तो वो 20 सेकंड में पार करती। अब एक बात बताइए, जब वो अपनी पूरी चाल से चलेगी, 100% चाल से चलेगी, तो क्या आधा समय नहीं लेगी वो, बताइए। फिर से देखिए कि जब भी कोई चीज़, कह सकते हैं रेलगाड़ी, जब भी अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और वो 5 से चल रही है तो समय ज़्यादा लेगी। अगर अपनी सामान्य चाल से चलेगी तो समय कम लेगी। वही तो यहाँ पर हुआ है, 50% की चाल चल रही थी तब उसने 20 सेकंड लिया। अगर वो उसके पूरे चाल से सामान्य चाल चलेगी तो जस्ट समय आधा लेगी ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख लीजिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, जो आपको समय दिया गया ना, आप ये देखिए कि 50% आधी चाल है ना, तो 50% के हिसाब से हुआ कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा, तो 10 हो गया ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और लिया है जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि जो भी अगर सामान्य चाल से नहीं हो, उसकी 75% या 60% या 20% हो, तो आप क्या कीजिए कि उसी फ्रैक्शन को
उसी परसेंट को आप फ्रैक्शन में लाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, 10 आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका हो गया कि ये आपका 25 है, ये आपका 10 है, तो ये कितना हुआ आपका 15, पूरा 25 ये 10, तो ये आपका कितना हुआ 15। ये कितने टाइम्स हुआ फ्रेंड्स 20 टाइम्स, तो ये भी कितना होगा फ्रेंड्स 20 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा कितना 200 मीटर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे देखिए कि 15 में आपका हुआ कितना 300, तो 10 में कितना होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया 200 मीटर। ठीक है, ये एक एक नियम आपका बन गया। फिर से देखिए ये पूरा 25 था, ये 10 था, तो ये बचा कितना 15, ये जितने टाइम्स होगा ये भी उतने ही टाइम्स होगा। ठीक है, देखिए इसका सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी आप देखिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर सकती है। अपनी सामान्य चाल की 75% चाल से वही रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। L का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, ये ट्रेन हो गया आपका, ये प्लेटफॉर्म हो गया, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 150 मीटर क्या है रेलगाड़ी है, तो मैंने रेलगाड़ी के ऊपर लिख दिया। अपनी सामान्य चाल से L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, L आपका ये है, 24 सेकंड में पार कर सकती है। देखिए प्लेटफॉर्म को पार कर रही ना, तो 24 कहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, अगर खंबे को पार करती तो यहाँ पर लिखते। फिर से देखिए, अपनी सामान्य चाल की 75% चाल से वही रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में, यहाँ लिखेंगे हम खंबा, ये 12 सेकंड में, बट ये है क्या 75% चाल से, कितनी है 75 से। ठीक है फ्रेंड्स, 75 से है ना, बट मैंने आपसे क्या कहा था कि 75 से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 100। ठीक है ना। अब देखिए ये फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन को देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन की लंबाई 150 प्लेटफॉर्म की L है और इसको 24 सेकंड में पार कर रहा है, और उसी खंबे को अगर अपनी 75% की चाल से चल रहा है तो वो 12 सेकंड में करता है। मैंने आपसे अभी बोला था कि यहाँ पर आप लिखिए 12 सामान्य चाल पे लाने के लिए 12 लिखिए, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स क्या होता है 3/4 होता है या नहीं होता है। जैसे कि 50% का होता था 1/2, तो 4 तिया 12 और 3 3 9, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 9 हो गया या तो। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये टोटल आपका हुआ 24, ये आपका हुआ 9, तो फ्रेंड्स क्या ये आपका 15 नहीं हुआ। ठीक है ना। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम इसको 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 पर से 15। ये देखिए 3 कितने टाइम्स हुआ, ये आपका 50 टाइम्स ना हुआ क्या, और ये 50 टाइम्स हुआ, तो ये भी आपका कितने टाइम्स होगा 50 टाइम्स। 5 5 या 25 मीन्स आपका कितना आ जाएगा 250 मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितनी आसानी से इसमें सॉल्व कर लिया। ना ही इसमें मैंने x माना है, ना ही y माना है, कुछ भी नहीं माना है, बस आपको एक फिगर क्रिएट करना है, उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार, कहा गया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मैंने यहाँ पर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बना दी, अपने सामान्य चाल से L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, तो मैंने यहाँ पर L बना दिया। 24 सेकंड है ना, मैंने बोला जब भी प्लेटफॉर्म को या किसी गाड़ी को पार करेगा तो पूरा टाइम ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, पूरे में अपनी सामान्य चाल की 75%, मैंने यहाँ लिख दिया आपका 75% ये, बट जब भी सामान्य चाल से चलेगी तो उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, बस उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो रियल टाइम आपका निकल आएगा। अगर वो 100% से चलती, अपनी सामान्य चाल से चलती, तो वो 9 सेकंड में पार कर जाती। ठीक है, अब पूछा है कि 12 सेकंड, ये आपका हो गया, तो L का मान पूछा है। अब देखिए जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में और अभी भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे किया है। ये पूरा आपका 24 हुआ, ये 9 हो गया, तो शेष बचा आपका 15,
ये जितने टाइम्स होगा उतने ही टाइम्स ये होगा। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि 9 में कितना है 150, तो आपका 15 में कितना होगा, तो वैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका 250 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया है, आई थिंक 4-5 डेज़ हो गए हैं जब से वीडियो मैंने नहीं डाला है, बट कोशिश करूँगा आज से पर डे वीडियो डालूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ऑल द बेस्ट।